हेलो गाइस, आज है 1 नवंबर। आज है देव उठनी एकादशी। तो मैं नहा धोकर तैयार होकर आ चुकी हूँ अपने ड्राइंग एरिया में। एंड यहाँ पर लगाई मैंने एक चौकी, ये मेरी शादी की चौकी है। और यहाँ रखा तुलसा जी का गमला। अभी मैं बिछा रही हूँ एक चद्दर ज़मीन पर, जिस पर मैं बैठकर पूजन करूँगी। तो आज मैंने पहनी अपनी बहुत पुरानी ओल्ड कलेक्शन में से एक साड़ी मरून कलर की, जो कि मैंने कभी अपनी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए ली थी। तो मैंने इसकी ब्लाउज़ वगैरह रिपेयर कराई थी। धनतेरस पर पहनने की सोचा था बट नहीं बन पाया, तो आज इसको वेयर करा। आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। साइड में ली मैंने अपनी ओढ़नी, जो कि बहुत शुभ होती है, इससे ढकूँगी मैं अपना सर। अभी मैंने चौकी पर बिछाए पीले कपड़े, जो कि सब मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे। उस पर रखा मैंने एक आसन। आसन पर रखा मैंने शालिग्राम जी को, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम जी का विवाह कराते हैं हम तुलसी माता जी के साथ। तो अभी चौकी लगा, और मैंने चौकी पर गणेश जी भी रखे। तो बस अभी मैंने चौकी लगा ली है। अभी मैं सबसे पहले बना रही हूँ एक अल्पना यानी रंगोली। रंगोली बनाना हर पूजन में बार बार बताती हूँ, बहुत शुभ होता है। तो आज तुलसी माता का बहुत बड़ा पूजन है, इनका विवाह कराएंगे हम शालिग्राम जी से। तो बस अभी मैं तुलसी माता के चारों तरफ थोड़ा सा रंगोली बना रही हूँ। रंगोली के कलर्स मेरे पास हमेशा रखे रहते हैं, क्योंकि मैं हर साल एक पैकेट ख़रीदती हूँ रंगोली के कलर्स का। तो क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, तो मैंने बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमें दीपावली पर रंगोली बनानी होती है, बल्कि हर पूजन में रंगोली बनाना बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मैंने इतने व्रत करे हैं, गणेश जी के व्रत, पशुपतिनाथ जी के व्रत, 16 सोमवार के फास्टिंग। मैं जब भी मेरा कोई फास्ट होता था, मैं हमेशा रंगोली बनाकर पूजन करती थी। अभी मैं बना रही हूँ 4 पीले धागे, यानी पीली मौली ली है मैंने। हर धागे में मैंने लगाई 11 गांठें। एक धागा मैं चढ़ाऊंगी तुलसा माता जी की टहनी में, मतलब बांधूंगी। एक मैं हस्बैंड इनको बोलूँगी कि ये बांध दें, एक एक दोनों बच्चों के लिए। तो पिछले साल जब मैंने व्लॉग शूट करे थे, तो पहले से ही बनाकर रख लिए थे। इस बार टाइम नहीं मिला था मुझे, तो इसलिए मैंने दिन के दिन बनाए हैं। तो 4 धागे हैं, हर धागे में 11 गांठें हैं पीली मौली के अंदर। तो इन्हें हमें पूजन के दौरान तुलसा जी की टहनी पे बांधना है। ये है लाल कलावा, ये भी हमें टहनी में बांधना है। ये है कुछ सफ़ेद तिल, क्योंकि आज के दिन चावल ना ही पूजा में प्रयोग करते हैं, ना ही खाते हैं। तो मैं सफ़ेद तिल लाई थी। सफ़ेद तिल या गेहूं के दाने या जौ के दाने हम यूज़ कर सकते हैं। अभी लिए मैंने शालिग्राम जी, और इन पे मैं आँखें लाई थी। मैंने बताया था हमारी कॉलोनी में एक पूजा के सामान का स्टोर खुला है, तो वहाँ से मैंने शालिग्राम जी के लिए आँखें ले ली, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ अपडेट करने के लिए। तो मैंने देखा शालिग्राम जी पर आंखें भी लगी होती हैं। इतने साल से मेरे मंदिर में 18-19 साल से शालिग्राम जी रखे हुए हैं, बट मैंने कभी आंखें नहीं स्टिक करी थी। तो बस इस बार मैं थोड़ा सा पूजन वगैरह का सोच रही थी करने का। तो इसमें मेन रोल शालिग्राम जी का है, विष्णु जी का है। तो बस मैंने इस पर डबल टेप की हेल्प से इनकी आंखें जो मैं लाई थी स्टिक करी, एंड अभी मैं इनको विराजमान कराऊंगी। तो देखिए गाइस, हम लोग धीरे धीरे हमारी नॉलेज अपडेट होती है, एकदम से हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो अभी मैंने लेकर आई थी एक कच्चे दूध की, गाय के दूध की, कच्चे दूध की थैली। तो बस इसको भी मैंने लोटे में निकाल लिया, क्योंकि काफ़ी जगह कच्चा दूध अर्पण होता है आज के टाइम में। बट एक चीज़ सबसे अच्छी ये करी है मैंने कि इस बार मैं गाय का दूध यूज़ करूँगी। कहते हैं भैंस का दूध हमें पूजन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सिर्फ गाय का ही यूज़ करना चाहिए। ये मंगाया मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा केसर। केसर तो घर में भी वैसे काम आ जाता है। केसर मिला हुआ कच्चा दूध हमें आज के दिन तुलसा जी में अर्पण करते हैं। तो एक कटोरी में मैंने ये रख लिया। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग अर्पण करेंगे। जो पीले धागे बनाए थे 11 गांठों वाले, वो रख लिए। कलावे रख लिए। अभी मैंने गन्ने का जूस मंगाया था ब्लिंकिट से, थोड़ा सा वो रख लिया, क्योंकि ये भी तुलसा जी में अर्पण होता है। थोड़ा सा मैंने कच्चे दूध में हल्दी मिलाते हैं हम, तो फ्रेश हल्दी का पैकेट लेकर ये भी तैयार किया। एक रख लिया पीला फूल, जो कि हमारे शालिग्राम जी को, विष्णु जी को चढ़ेगा। कुछ धूप बना ली है मैंने। अभी कलश स्थापना में सुपारी और हल्दी की गांठ डलती है, तो अभी 2 चीज़ें डाल दी। देखिए मैंने लिया अपना नया कलश, जो धनतेरस पर मैंने कॉपर का लिया था। तो इसमें करूँगी मैं कलश स्थापना। तो अभी आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, एक रूप सा आ गया आंखें लगाकर। ये है मेरी पूजा की थाली की प्रेप, जिसमें से सारी चीज़ें ले लेकर सब लोग तुलसा जी में चढ़ाते रहेंगे। तो गैस यही होता है मॉर्निंग पूजन में। मैंने लास्ट टाइम बस मॉर्निंग पूजन लास्ट ईयर ऐसे ही किया था, बट इस बार मैं क्योंकि विवाह भी करवा रही हूँ तुलसा जी का शालिग्राम जी के साथ, तो इसलिए मैंने एक चौकी भी लगाई है, उस पर पीला आसन बिछाया है, उस पर
स्थान दिया है शालिग्राम जी को, और साथ में मैंने कलश की स्थापना करी है आम के 5 पत्ते लगाकर। उन पे अभी मैं हल्दी का रोली का टीका कर रही हूँ, और साइड में मैंने गणेश जी की स्थापना करी है। तो मैंने कलश की स्थापना भी नीचे एक अष्टदल कमल बनाया है, जो कि मैंने सफ़ेद तिल से बनाया है, और गणेश जी को भी मैंने सफ़ेद तिल पर विराजमान कराया है। तो आज के दिन क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं करते एकादशी के दिन, तो इसलिए हम सफ़ेद तिल ले सकते हैं, गेहूं के दाने ले सकते हैं, या फिर जौ ले सकते हैं। तो मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। अभी मैं शालिग्राम जी को और गणेश जी को पहले स्नान करा रही हूँ, उसके बाद इन्हें विराजमान कराऊंगी, फिर टीका वगैरह लगाऊंगी इनके पंच पल्लव यानी 5 पान के पत्तों पे। तो मैंने रोली का और हल्दी का टीका लगा लिया और नारियल भी स्थापित कर दिया। तो बस गाइस, हर पूजन में यही होता है, सबसे पहले हमें गंगा जल छिड़क के पूरे एरिया की शुद्धि करनी होती है, फिर हमें प्रभु का स्नान कराना होता है। कुछ लोग पंचामृत से भी कराते हैं प्रभु का स्नान, बट मैंने गंगा जल मिले हुए जल से ही करा दिया। तो बस अभी जल स्नान हो गया, अभी मैं टीका लगा रही हूँ, और अभी बना रही हूँ मैं स्वास्तिक कलश पर। तो अभी उसके बाद मैंने बनाया देसी घी का दीपक। तो आज मैंने गाय का देसी घी मंगवाया, छोटा पैक, क्योंकि कहते हैं गाय का ही देसी घी हमें हर पूजा पाठ में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज पहली बार मैंने गाय का देसी घी मंगाया। बहुत बातों का देखिए गाइस, मैंने जिस तरह से अपडेट करती जा रही हूँ अपने आप को पूजन्स वगैरह के लिए, तो उस हिसाब से मैं करती जा रही हूँ। अभी मैंने पूजन करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने अर्पण किया हल्दी मिला हुआ कच्चा दूध तुलसा जी में, फिर मैंने केसर मिला हुआ कच्चा दूध तुलसा जी में अर्पण किया, फिर मैंने लिया गन्ने का जूस, वो अर्पण किया। अभी जो पीली मौली में 11 गांठों वाला धागा था वो मैं टहनी पर बांध रही हूँ, और फिर कलावा हमें टहनी पर बांधना है। तो जैसे जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे वैसे नहा धोकर हस्बैंड करेंगे। थोड़ा सा इनके लिए छोटा सा लहंगा बनाया था, चुनरी बनाई थी, ये मैं तुलसा जी को उड़ा रही हूँ। तो बिल्कुल जैसे जैसे मैंने किया ऐसे ही सेम बच्चे और ये करेंगे। बेटा स्कूल गया है, वो आकर करेगा, बिटिया भी नहा धोकर करेगी, और ये नहा धोकर करेंगे। तो बस मैंने सोचा मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, सब कुछ अपनी तरफ से कर लेती हूँ। अभी मैंने लगाया सिंगाड़ों का और केले का भोग। फलों में मैं केले और सिंगाड़े लाई थी, क्योंकि आज के दिन सिंगाड़ों का भोग विशेष रूप से लगता है। अभी मैंने लिए 3 तरह के लड्डू, जैसे बेसन का लड्डू हो गया, आटे का लड्डू हो गया, पंजीरी हो गई, ये सब लेकर मैंने कटोरियों में थोड़ा थोड़ा रख दिया, क्योंकि पूजन होने के बाद, क्योंकि विवाह भी है, तो विवाह में मीठा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बटता ही है। तो क्योंकि ये प्रसाद बांटूंगी मैं उसके बाद तुलसा विवाह करने के बाद, तो इसलिए मैंने थोड़ा 2-3 तरीके की चीज़ें मीठे में भी ले ली थी। तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा भोग मैं चौकी पर शालिग्राम जी के लिए लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा भोग मैं तुलसा जी के पास रख रही हूँ तुलसा जी के लिए। तो बस गैस, इसी तरह से हम करते हैं। प्रभु को नहलाया धुलाया, टीका लगाया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण किया, भोग लगाया। अभी मैं देसी घी के दीपक से और थोड़ा सा कपूर और लौंग से आरती कर रही हूँ तुलसा मैया की। तो इसके लिए मैंने तुलसा जी की आरती, जैसे हम रेगुलर में नहीं करते हैं तो मुझे नहीं आती, तो तुलसा जी की आरती हमने मोबाइल में बजा ली है, और तुलसा जी की आरती इस समय हो रही है। तो बस कपूर से लौंग से मैं आरती कर रही हूँ तुलसा जी की, शालिग्राम जी की। और थोड़ा सा आप कुछ भी आज के दिन, जैसे अभी तो शाम को करेंगे प्रदोष काल में तुलसा विवाह, वो जितनी भी जैसे कथा हो गई, तुलसा जी की कथा होती है, शालिग्राम जी की यानी विष्णु जी का महात्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब थी गाइस मेरी पूजा की सब तैयारियां। मैं पूजन कर चुकी हूँ इस समय, आप देख सकते हैं मेरे शालिग्राम जी को कितना, जब से आंखें लगाई कितना रूप आ गया, कितनी सुंदर लग रही है मेरी तुलसा जी। एंड अभी कहते हैं कि आज के दिन हमें कृष्ण जी को, मैं हूँ अपने होम टेम्पल में, कृष्ण जी को 11 तुलसी के पत्ते चढ़ाने होते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी होती है। तो बहुत शुभ होता है ये करना। तो जैसे 11 तुलसा के पत्ते मैंने तुलसा जी आज के दिन एकादशी के दिन नहीं टूटती, तो मैंने पहले दिन ही तोड़ कर रख लिए थे काफ़ी सारे पत्ते, क्योंकि हर तरीके के भोग में भी तुलसा दल डलेगी, वो मैं डाल चुकी हूँ। और अभी मैं 11 पत्ते कृष्ण जी को चढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे भी करेंगे। तो आज के दिन ये करना होता है। एंड अभी गाइस पूजन वगैरह सब हो चुका है।
एंड अभी मैं बैठी थी आज जिस दिन पूजन करती हूँ ना ड्राइंग रूम में, वहाँ पर बैठकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत मन लगता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ बिल्कुल। जिस दिन भी कोई पूजन होता है ना मेरा, उस दिन बिल्कुल ऐसा लगता है एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज मेरा देव उठनी एकादशी का व्रत है, जो कि मैंने सब लाइक पहली बार रखा है। लास्ट ईयर तो मैंने सिर्फ पूजन किया था देव उठनी एकादशी पर। आप लोगों को दिखाएं क्या क्या चीज़ें तुलसी प्लांटर में बंधती हैं, क्या क्या चढ़ती हैं, बस वो सब चढ़ाया था, आरती करी थी। तो इस बार मेरा बहुत मन था, मैं देव उठनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है, इस पर मैं व्रत रखूँ, तो आज पहली बार रखा है। तो बस मैं अभी ले रही हूँ 1 कप चाय और मैंने साथ में लिए हैं 2 केले। तो इस व्रत में कोई निर्जला नहीं होता, आप पानी ले सकते हैं, दूध चाय ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, बट आपको पूरा दिन अन्न नहीं लेना होता। मतलब रात को भी हम कोई अन्न नहीं खाएंगे। ये व्रत हमारा नेक्स्ट डे खुलता है। तो कल द्वादशी तिथि है, तो कल हरिवासर के बाद हमारा जो शुभ मुहूर्त होता है, जो कि 12 से 3 बजे, 3:15 बजे तक का है, उसमें हम अपना व्रत का पारण करेंगे, जिसमें कि हम कुछ चावल खा सकते हैं, चावल बना सकते हैं, नमकीन कर्ड के साथ ले सकते हैं, खीर वगैरह ले सकते हैं, और शाम के समय थोड़ा 5-6 बजे के करीब हम अन्न खा सकते हैं। लेकिन हमें नॉन अनियन का मीन्स सात्विक भोजन करना है हमें। तो अभी गाइस मैंने थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के लिए चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने बताया था ना हेल्थ ठीक नहीं रहती। एंड अभी मैं परिक्रमा कर रही हूँ। हमें परिक्रमा भी करनी होती है तुलसी माता की। आज के दिन आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य हो, कैपेबिलिटी हो तो आप 108 भी कर सकते हैं। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं करी थी, मैंने 7 परिक्रमा करी इनकी, तुलसा जी की, जो कि आज के दिन करनी बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। और थोड़ा सा मैंने अपना लाइक चेंज कर लिया था, सूट पेयर कर लिया था मैंने। एंड अभी मैं थोड़ा सा तोरण वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि आज के दिन ना तोरण, जैसे ड्राइंग रूम में पूजन किया है तो सोच रही हूँ एक ड्राइंग रूम के बाहर लगा देती हूँ, एंड एक मैं होम टेम्पल के बाहर लगा देती हूँ। तो आज आम के पत्ते ना बड़े सुंदर मिल गए थे, मैंने जिस जने से मंगाए हैं आम के पत्ते, सुबह ही मंगाए हैं। तो आम के पत्ते ना हमेशा कट्टे फटे या फिर थोड़े डार्क ग्रीन कलर के मिलते हैं। आज पहली बार इतने साफ़ सुथरे, इतने सुंदर पत्ते मिले कि मेरा मन नहीं माना। सुबह तो बस मैं पूजन की तैयारियों में लग रही थी, तभी मैंने मंगाए थे, तो तब मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अभी तोरण बना लेती हूँ। वैसे तो 4 तोरण बन सकती हैं, इतनी बड़ी टहनी ला कर दी थी, बट मैंने कोशिश करी कि 2 तो कम से कम बना लूँ। तो देखिए अभी मैं मौली ली है मैंने, कलावा, उसको मैं आम के पत्ते में टाई कर रही हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से करूँगी। मतलब आज मैंने सोचा है मैं डबल टेप की भी हेल्प लूँगी। मैं टाई भी करूँगी आम के 5 या 7 पत्ते। आप एक तोरण बनाते हुए 5 पत्ते या 7 पत्ते आप मौली में टाई कर सकते हैं, बट साथ में अगर हम डबल टेप भी लगा दें इसमें तो वो और मजबूत हो जाता है। मतलब हमने स्टिक भी कर दिया एंड हमने गांठ भी बांध दी उसमें। तो बस अभी मैंने पहले एक गांठ बांधी, फिर उसके बाद मैं डबल टेप लगाकर थोड़ा सा इसमें इसको और स्ट्रॉन्ग कर दूंगी। तो बस इस तरह से 5 पत्ते आम के मौली के अंदर बांध कर थोड़े थोड़े गैप्स पर, एंड थोड़ा सा डबल टेप की हेल्प लेकर, डबल टेप देखिए बहुत यूज़फुल होती है। मैंने अभी मेरी जो पेंटिंग्स मंगाई थी मैंने ड्राइंग रूम डेकोर के लिए, जो वॉल मोल्डिंग में लगाई थी, वो भी उतर गई थी उसमें से कुछ पेंटिंग्स। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं डबल टेप की हेल्प से उन्हें स्टिक कर देती हूँ, उससे थोड़ा स्ट्रांगली स्टिक हो जाती हैं। तो मैंने अभी सुबह वो भी स्टिक करी हैं अपनी पेंटिंग्स, और खूब अच्छे से पेंटिंग मेरी स्टिक हो गई। तो इसलिए डबल टेप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, हमें इसका यूज़ करना चाहिए। तो बस अभी इसकी हेल्प से ही मैं अपनी तोरण थोड़ा सा बना रही हूँ, एंड अभी मैं इसे लगाऊंगी अपने ड्राइंग रूम के बाहर। देखिए गाइस, कोई भी पूजन होता है उस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि तोरण लगानी चाहिए मेन गेट्स पर। थोड़ा सा एक तो शुभ तो होता ही है, एंड थोड़ा पॉजिटिविटी भी आती है इन चीज़ों से। लगता है कि घर में कुछ पूजा पाठ का काम है या कुछ रिचुअल है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, नवरात्रिज में, दीपावली पर, और जैसे पूजन है आज, तो पूजन में खुद से तोरण बना लूँ और मैं इनको लगा लूँ। अशोक के पत्तों की भी लगा सकते हैं, आम के पत्तों की भी लगा सकते हैं। मैं वैसे आम के पत्तों की लगाने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं
नहीं मिलते हैं मुझे तो मैं अशोक के पत्तों की लगाती हूँ। तो अभी मैंने अपने होम टेम्पल वाले गेट पर से पुरानी तोरण उतारी, जो कभी मैंने शायद किसी पूजन पर लगाई थी, वो सूख गई थी, तो उसे सहलाने के सामान में रखूँगी, या नई तोरण मैंने लगा दी। तो देखिए, जो काम शुभ होता है हर पूजन के लिए मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। एंड अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना होम टेम्पल, जो कि लाइटों से सजा हुआ है। तो लाइट्स जला रखी हैं मैंने, क्योंकि आज है बहुत बड़ी एकादशी। मेहंदी लगाना भी हर पूजन में शुभ होता है। आप लोगों ने मेरे अर्लियर व्लॉग्स में देखा होगा, एक टाइम तक मैं हर पूजन वाले दिन मेहंदी लगवाने जाती थी, बट अब थोड़ा सा मैं ये सोचती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ शुभ करनी है अपने पूजन की वजह से, तो बस मैंने खुद से ही कीप हमेशा मेरे पास रखी होती है 10 रुपीज़ वाली। इससे थोड़ा सा मैंने चंदा मामा बना लिया, थोड़े से पोरवे भर लिए, तो एक शुभ तो हो ही जाएगा। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मेहंदी भी लगा ली। सुबह मैंने पूजन में आलता लगा लिया था क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, अभी मैंने मेहंदी लगा ली है। तो अब चल रहा है प्रदोष काल, 5 से 7 के बीच में होता है प्रदोष काल। तो चलिए करते हैं तुलसी जी का विवाह। सबसे पहले करते हैं मेहंदी की रस्म। तो मैंने मेहंदी की कीप ली, शालिग्राम जी से टच करवाई और तुलसा जी को लगाई। अब करते हैं दूसरी रस्म वरमाला की। तो मैंने ली 2 फूल माला और इन्हें टच करवाई शालिग्राम जी के सीधे हाथ से, मतलब सीधे हाथ से कराते हैं बट प्रतिमा नहीं है क्योंकि, तो बस टच कराई और तुलसा जी को पहनाई, और एक मैं शालिग्राम जी को पहना रही हूँ। तो हर पूजन में मैं एक ही माला लाती हूँ, बट क्योंकि आज विवाह है, तुलसा विवाह कर रहे हैं हम, तो 2 माला की नीड थी। एंड अभी मैंने लिया अपना 16 श्रृंगार का सामान। इसमें पूरे 16 आइटम्स हैं श्रृंगार के, तो हम थोड़ा थोड़ा 2-3 चीज़ों से हम तुलसा माता का श्रृंगार करेंगे। जैसे कि पहला आइटम मैंने इसमें से, अभी देखिए मैं लूँगी नेल पेंट। तो थोड़ा सा हम नेल पेंट लगाएंगे क्योंकि शादी वाले दिन तो दुल्हन का श्रृंगार होता है, तो बस इसी तरह से हम इन आइटम से पहले तो श्रृंगार करेंगे और फिर पूजन के बाद ये सारे 16 श्रृंगार के आइटम हम किसी सुहागन को, किसी ज़रूरतमंद को या पंडितानी जी को हम इनका दान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिपस्टिक छुआई, थोड़ा सा नेल पेंट छुआया। अब जैसे बैंगल्स का सेट लाई थी तो थोड़ा 2-2 चूड़ी लेकर मैंने टहनियों में ये लगा दी। तो एक तरीके से हम तुलसा जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और जब हम बाद में ये सब चीज़ें यहाँ से उतारेंगे तुलसा जी पर से और हम जिस भी लेडी को ये देंगे सुहाग की चीज़ें, तो उसके लिए भी बहुत शुभ होंगी एंड हमारी मैरिड लाइफ के लिए तो शुभ होंगी ही। अभी लिया मैंने सिंदूर एक हाथ में और एक हाथ में लिया मंगलसूत्र, जो कि मैं तुलसा माता के लिए लेकर आई थी। तो थोड़ा सा तो दोनों ही चीज़ें शालिग्राम जी से टच कराई एंड थोड़ा सा सिंदूर हम टहनियों पर, पत्तियों पर लगा देंगे। एंड ये है वो मंगलसूत्र जो मैं लेकर आई थी। मैं 2 लेकर आई थी, एक मैंने चौकी पर अपने लिए रखा है, एक मैं तुलसा माता जी को पहना रही हूँ, जो कि मैं पूजन के बाद दान करूँगी। तो बस वो भी मैंने वेयर करा दिया, मंगलसूत्र भी। अभी मैंने ली बिंदी, और बिंदी के पत्ते में से बिंदी मैंने चढ़ाई। ये है ख्वाचा, इसे ख्वाचा बोलते हैं। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, मतलब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लो आप, सिक्का वगैरह रख लो, इसमें कुछ पैसे भी रख सकते हैं हम, इसके अंदर बताशे भी रख सकते हैं, जितनी आपका जैसे जैसे आप करना चाहें। देखिए, किसी चीज़ को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ जाती है। जिस सूक्ष्म तरीके से मैंने सारे काम करे हैं इस बार पूजन में। वैसे तो कहते हैं तुलसा विवाह में हमें एक जोड़ी जेंट्स का, एक जोड़ी साड़ी और कुछ बर्तन आज के दिन दान के लिए रखने चाहिए, लेकिन मैंने नहीं रखे। मैंने बहुत सूक्ष्म तरीके से करा। अभी मैंने ख्वाचा को तुलसा की टहनी में बांधा। अभी मैं इनका गठ जोड़ कराऊंगी, जिसके लिए मैंने ली एक हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, जो कि बाद में ये गठ जोड़ खुलकर ये सब दान में चला जाएगा। तो अभी मैंने एक पीले चुनरी ली है, एक लाल चुनरी ली है, और बस इनको दोनों को, चुनरियों को इकट्ठा बांधेंगे और बीच में हम हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का बांधेंगे। और बांधने के बाद हम थोड़ा सा जो लाल चुनरी है वो तुलसा माता जी को उड़ाएंगे और पीली हम शालिग्राम जी को। तो इस तरह से हम एक तरीके से, बांधना कुछ नहीं है, बस इन्हें उड़ा देना है। तो इस तरह से कहते हैं इनका गठ जोड़ हो गया। तो गाइस, इस तरह से हो गया हमारा विवाह संपन्न तुलसा माता जी का। मैंने प्रार्थना करी, देवी माता सुख शांति बरसाना, मन में सेटिस्फैक्शन रखना,
अभी इस दिन हम दीपदान करते हैं, 11 दीपक हमें जलाने होते हैं। तो ये भी मैंने देसी घी के दीपक बनते हैं, तो वही मैंने गाय का देसी घी लगाया, लंबी वाली बातियां लगाई। और मैं अभी 4 दीपक यहाँ रख रही हूँ, 6 दीपक मेरी एक तुलसा जी बाहर भी रखी हैं, 2 तुलसी माता के पौधे हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो बस थोड़े से दीपक यहाँ रख दूँगी तुलसा माता जी के आगे, कुछ बाहर। तो गैस छोटा सा एक मेरा व्लॉग था जो कि मैंने जिसमें दिखाया कि मैंने देवउठनी एकादशी का व्रत रखा, किस तरह से सुबह पूजन किया, किस तरह से सारे शुभ काम किए, शाम को तुलसा विवाह संपन्न किया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी, करते मोटा 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी। हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी, सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी। आई मीन एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली। आई कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली। जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, you know।